कई दशक पहले तक जब पहाड़ों में सड़कें नहीं हुआ करती थी तो चार धाम के लिए लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। देश भर से आने वाले श्रद्धालु चार धाम यात्रा पैदल करते थे, जो साहसिक और धार्मिक पर्यटन के महत्व को बढ़ावा देता था। लेकिन कई वर्षों से पहाड़ों में सड़क और यातायात व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद पैदल यात्रियों की संख्या में कमी आई है। साथ ही ऋषिकेश से शुरू होकर चारों धामों को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पहले से ज्यादा जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। लेकिन अब इस मार्ग का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस पौराणिक मार्ग के मूल स्वरूप को फिर से जीवित करने की पहल की है। यानी कि जैसा ये मार्ग पहले हुआ करता था, अब वो मार्ग उससे बेहतर अवस्था में होगा। हालांकि अभी इस मार्ग से चारधाम यात्रा शुरू नहीं होगी, लेकिन इसी साल मार्ग से गंगा यात्रा शुरू करने की पहल की जा रही है। पौड़ी डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने स्वयं इस मार्ग पर 22 किलोमीटर की यात्रा की। डीएम चौहान ने बताया कि इस मार्ग पर प्रकृति और अध्यात्म का अनूठा संगम होगा। यात्री मां गंगा के किनारे से प्रकृति की विविधता के एहसास को आत्मसात करते हुए यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। गंगा पद यात्रा ऋषिकेश से होते हुए लक्ष्मण झूला, गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी, मोहन चट्टी, बिजनी, नौटखाल, बंदर चट्टी, महादेव चट्टी, सिमालू और नांदगांव के साथ व्यास चट्टी और उमरासू और सौण रामकुंड से देवप्रयाग पहुंचेगी। यहाँ यात्री गंगा आरती में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस मार्ग पर ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच पहले चरण में 16 किलोमीटर का सुधारीकरण होगा। ये गंगा पदयात्रा के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 6 फीट चौड़ा पदयात्रा मार्ग तैयार किया जाएगा। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक की सड़क मार्ग से दूरी 73.4 किलोमीटर है, लेकिन इस पदयात्रा से 67.6 किलोमीटर पैदल ट्रैक होगा। इस मार्ग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने इस मार्ग से 2 बार पैदल यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1888 में बद्रीनाथ के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन हैजा फैलने के कारण उन्हें श्रीनगर से यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। वर्ष 1891 में वे फिर आए, लेकिन इस बार वे स्वयं बीमार पड़ गए और कर्णप्रयाग से वापस लौट गए। बहरहाल प्रशासन इस मार्ग को तैयार करने के लिए पूरी तैयारी में दिख रहा है। देखना ये होगा कि कब और कितनी जल्दी ये मार्ग पूरी तरह बनकर तैयार होता है।